अब जैसे ही भगवान का पदार्पण हुआ है, उस मंडप में, उस सभा में बहुत लोग बैठे। अब जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, भगवान उसी भाव में दिख रहे हैं। मल्लानाम निर्ननाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्। सबको अलग अलग दिख रहे हैं। कैसे? बोले कामनी निहारे काम, संतन निहारे राम, योग योग ध्यान सिद्ध सिद्धिन विचार है, दुर्जन को सारदूल, मल्लन को वज्रतूल, शत्रुन को सूल, प्रजापति पैर पैखी। घन घन घटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंज मकरंद लेखी है। और कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंदलाल आज अनेक रूप देखे। एक नंदलाल है और अनेक रूप दिख रहे हैं। जैसे राम जी आए थे तो जिसकी जैसी भावना थी वैसे प्रभु दिखे। मल्लानाम नरवणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो सिताम क्षिति भुजा। गोपियों को अपने पति दिख रहे हैं, संतों को राम दिख रहे हैं, नंद बाबा को अपना बेटा दिख रहा है, मल्लों को शत्रु दिख रहा है, कंस को साक्षात मृत्यु दिख रही है, ग्वाल वालों को अपना सखा दिख रहा है। परंतु जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखी तिन तैसी, देखी तिन तैसी। जिसने जिस भाव से प्रभु को देखा वो वैसे ही दिखाई दिया। जो भाव हमारा प्रभु के प्रति होगा वही प्रभु दिखाई देंगे। अब तो महाराज भगवान जैसे ही आए हैं, बड़े बड़े पहलवानों को कंस ने आदेश दे दिया, मार डालो। सबसे पहले आया चाणूर। चाणूर कहता, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतौ, हे कृष्ण बलराम आओ मुझसे दो दो हाथ करो। हमारे महाराज कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं, आओ पहलवानी करो। हमारा कर्तव्य है राजा को प्रसन्न करना, आओ हम मल्ल युद्ध करें। भगवान हंसकर बोले, क्यों रे भैया, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच खाई? चाणूर बोला, क्यों? बोले, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं छोटा सा बालक और तू पहाड़ जैसा पहलवान, मैं तुझसे युद्ध कैसे करूंगा? अरे कुश्ती देखने हम आए हैं, कोई कुश्ती लड़ने थोड़ी आए हैं। पहलवान बोला, मुझे सब पता है, बाला वयम तुल्यबले कीड़ा मायो यथोच्युतम। भगवान बोले, देखो युद्ध के समय, मल्ल के समय पहलवानी में दोनों पक्ष एक से होना चाहिए, बराबर के। अब तू तो इतना भारी पहलवान और हम छोटे से बालक। चाणूर बोला, अभी तुमने 10,000 हाथियों के बल वाले कुबलिया पीड़ को मार दिया और कहते हो तुम बालक हो। बड़े बड़े राक्षसों को तुमने मार दिया, तुम बच्चा कहते हो अपने आप को। ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिलाम बला। ना तुम बच्चे हो ना किशोर हो, तुम बलवानों में बलवान हो। आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान बोले, जब तुझे ज्यादा ही खुजान मच रही है तो आजा भैया, हम तो मना कर रहे थे। नहीं माना भगवान ने। महाराज चाणूर से युद्ध प्रारंभ हुआ। चाणूर बोला, बलराम तुम भी आ जाओ अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। अब तो महाराज बोले, हम काहे को मना करें, हम भी जा रहे हैं। इधर से चाणूर, इधर से मुष्टिक। भगवान ने चाणूर को एक चांटा मारा तो चारों कोने चकनाचूर होके चित्त हो गया।
चाणूर का गोविंदाय नमो नम। मुष्टिकाया, एक मुष्टिका के प्रहार से मुष्टिका का उद्धार। सल और तोसल दोनों भाई आए, कृष्ण बलराम ने उठाकर पटक दिया, कूट को कूट के मार दिया। पांचों पहलवान धराशायी हो गए। बलेन सह मुष्टिका, बलदाऊ जी ने मुष्टिकासुर का अंत किया। अब तो महाराज कंस घबराया है और भगवान ने एक छलांग लगाई सीधे कंस के पास। अब कंस घबराया, खड़ा हुआ, भगवान ने मुकुट गिरा दिया, इसके बालों को पकड़कर खींचा, चिल्लाने लगा, मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले, अरे मामा, याद करो जब मेरी माँ देवकी भरी सभा में चिल्ला रही थी, तुम उसके बाल खींच रहे थे। भैया छोड़ दो, पर तूने दुष्टता नहीं छोड़ी। आज पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। खींच कर भगवान ने देर नहीं की, नीचे भूमि पर पटका है और विश्व का भार लेकर के भगवान कंस की छाती पर कूद पड़े। कंस के अंदर से महाराज जोत निकलकर भगवान के चरणों में समाई। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। आज कंस का अंत हुआ है। इसके 8 भाई आए हैं, भगवान ने सबका उद्धार किया। इसकी पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, दोनों को समझाया। भगवान गए, जाकर के वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया है। आज मां ने अपने लाला को हृदय से लगाया है। जिस मां का बालक जन्म लेते ही चला गया था, आज 11 वर्ष 56 दिन के बाद आया है। उग्रसेन जी को बंधन मुक्त कराया, उग्रसेन जी को राजा बनाया है। और भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा अब आप सब समझ ही गए होंगे, ये मेरे बाबा हैं वसुदेव। नंद बाबा को बहुत दुख हुआ, परंतु वापस आए हैं।